अग्नि पुराण में व्रतों और उपवासों को अत्यंत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि व्रत सिर्फ भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों की नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जिसमें हम जानेंगे हिंदू धर्म के प्राचीन और पावन ग्रंथ अग्नि पुराण के अध्याय 46 से 70 तक वर्णित विविध व्रतों, उपवासों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में। ये अध्याय हमारे जीवन में धर्म, श्रद्धा और आध्यात्मिकता को गहराई से जोड़ते हैं। इन व्रतों और अनुष्ठानों का पालन करने से न केवल मनुष्य के पाप धुलते हैं, बल्कि वह आध्यात्मिक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो चलिए इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि अग्नि पुराण में कौन कौन से व्रतों और अनुष्ठानों का वर्णन है, उनकी विधि क्या है, उनके पीछे की पौराणिक कथा और उनका महत्व क्या है। व्रत और उपवास की महत्ता। अग्नि पुराण में व्रतों और उपवासों को अत्यंत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि व्रत सिर्फ भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों की संयमित साधना है। अध्याय 46 से 50 तक इन व्रतों का वर्णन विस्तार से मिलता है। सबसे पहले स्नान व्रत का उल्लेख है। इस व्रत में श्रद्धालु नित्य स्नान करते हैं और पवित्र जल से अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। कथा के अनुसार एक बार ब्राह्मण पुत्र ने स्नान व्रत रखा और उसे अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया। स्नान व्रत रखने से व्यक्ति के शरीर के रोग दूर होते हैं और वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। फिर आता है पुष्प व्रत, जिसमें भक्त निर्धारित समय तक केवल पुष्पों का सेवन करता है। यह व्रत प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सौंदर्य के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि पुष्प व्रत करने से व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है और वह ईश्वर के निकट होता है। फिर दोष व्रत भी उल्लेखनीय है, जिसमें भक्त अपने मन से सभी वासनाओं को त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। इस व्रत का फल मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। उपवास और धार्मिक अनुष्ठान। अग्नि पुराण के इन अध्यायों में उपवास के कई प्रकार बताए गए हैं। सबसे प्रचलित है सत्यनारायण व्रत, जो घर घर में बड़े श्रद्धा से किया जाता है। इसमें कथा का वाचन होता है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की महिमा का वर्णन होता है। कहा गया है कि इस व्रत को करने वाला कभी भी कष्टों में नहीं रहता। इसके अलावा चंद्र उपवास भी महत्वपूर्ण है। यह व्रत चंद्रमा के दर्शन के साथ आरंभ होता है और चंद्र देवता की पूजा से संपन्न होता है। अग्नि पुराण में इसे मन की शांति और सौभाग्य का वरदान कहा गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में दीप प्रज्वलन का भी बड़ा महत्व है। दीपक जलाकर ईश्वर की आराधना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महोत्सव, पूजा और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन। इन अध्यायों में अग्नि पुराण मंदिरों के स्थापना, मूर्ति स्थापना और त्योहारों के आयोजन की विधि बताता है। कहा गया है कि जब मूर्ति स्थापना हो तब 11 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पूजा के दौरान भक्तों को व्रत रखना चाहिए, ताकि वे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान की सेवा कर सकें। मूर्ति स्थापना के बाद पंचामृत स्नान का विधान है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से मूर्ति स्नान किया जाता है। यह स्नान भगवान को शुद्ध करने का प्रतीक है। पूजा अर्चना के बाद महारथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्तगण भगवान की झांकी के साथ सड़कों पर निकलते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य जनता में धार्मिक जागरूकता फैलाना और भगवान की महिमा का प्रचार करना होता है। व्रतों का महत्व और फल। अग्नि पुराण में व्रतों को पापों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। श्रद्धा और नियमों के साथ किए गए व्रतों से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। साथ ही आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। दोस्तों, अग्नि पुराण के अध्याय 46 से 70 में वर्णित ये व्रत, उपवास और अनुष्ठान हमें सिखाते हैं कि
जीवन में धर्म का पालन कितना आवश्यक है, ये हमारे मन को शुद्ध करते हैं, हमें संयम सिखाते हैं और भगवान के प्रति हमारी भक्ति को गहरा करते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन व्रतों और अनुष्ठानों को श्रद्धा से अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होगी। थैंक यू।